नमस्कार साथियों, मैं आपका सत्यम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे साथी हमेशा की तरह मस्त ही होंगे और आशा भी करते हैं हमारे सभी साथी खुशहाल ही बने रहें। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं हम किसकी? लिंग की। यानी कि हमारा चैप्टर आज कौन सा है? लिंग। यानी कि हम जानेंगे कि लिंग में जितने भी आप सभी के डाउट बनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये लिंग होता क्या है। यानी कि लिंग होता क्या है, आइए समझते हैं। लिंग लिंग की परिभाषा क्या होती है, आइए समझते हैं। यानी कि लिंग होता क्या है? वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है? वह शब्द जो किसी पुरुष या किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है, बोध कराता है। यानी कि मेरे साथी आप लोग समझे होंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग वह होता है जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए, उसे ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम ये समझेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट डालेंगे कि जो लिंग शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। हम क्या समझे कि जो लिंग शब्द है वो क्या है? संस्कृत का एक शब्द है। तो लिखेंगे लिंग संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है साथियों? संस्कृत का शब्द है। लिंग किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। आइए समझते हैं। यानी कि इसका लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ यानी कि लिंग जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है, अर्थ क्या होता है इसका? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। यानी लिंग जो शब्द है उसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान करना। यानी कि पहचान करना किसकी? संज्ञा की। ठीक है, शब्द इसका अर्थ हुआ चिन्ह या फिर पहचान। आप बहुत अच्छे से समझे कि लिंग वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत का शब्द। किसका शब्द है साथियों? संस्कृत का शब्द है। और लिंग का मतलब ही होता है, एक लिंग का चिन्ह होता है, वो पहचान होती है, उसका पहचान करना ही लिंग कहलाता है। अब लिंग शब्द को पहचानने के मुख्य नियम क्या हैं, आइए समझते हैं। लिंग लिंग शब्द पहचानने के मुख्य नियम। यानी कि लिंग जो शब्द है या जो लिंग है उसको पहचानने के मुख्यतः नियम क्या क्या होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वनाम द्वारा। किसके द्वारा मेरे साथियों? सर्वनाम द्वारा। सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम द्वारा। यानी कि सर्वनाम द्वारा लिंग को किस प्रकार से पहचानते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले सर्वनाम द्वारा हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा और मेरी, ये क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा मेरी ये क्या है? सर्वनाम शब्द ही तो है। और सर्वनाम शब्द से लिंग को पहचानना होता है। मेरा ये किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथी? पुल्लिंग में। मेरी किस में होगा? स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग। यानी कि हम ये समझे कि जब भी हमें लिंग पहचानना हो सर्वनाम के द्वारा तो हम मेरा और मेरी दो मूल शब्द लेंगे, जिससे कोई भी शब्द होगा हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि ये एक स्त्रीलिंग है या फिर पुरुष है। ठीक है, आप समझते हैं। जैसे हमने बोला कोई एक शब्द ले लिया, पेन। क्या लिया साथी? पेन। ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग?
अब पहचान करेंगे मेरा या मेरी, मेरा पेन या मेरी पेन। आपको बोलने से ही समझ में आ रहा होगा कि मेरी पेन ये अपने आप में गलत लग रहा है, सही अर्थ ही नहीं दे पा रहा है, यानी कि अपने आप में गलत महसूस करा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मेरा पेन। ठीक है, तो आपका मूल शब्द क्या है, मेरा और मेरी, यानी कि सर्वनाम द्वारा मैंने पहचाना कि लिंग किस प्रकार से पहचानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को, मेरा और मेरी। जैसे हमने बोल दिया किताब, यानी कि लिखेंगे किताब। अब इसमें हम सर्वनाम से पहचानेंगे, इधर लिखेंगे मेरा और इधर लिखेंगे मेरी। क्या लिखेंगे मेरे साथियों, मेरा और मेरी। अब आप खुद बोल करके देखिए, मेरा किताब अपने आप में गलत महसूस करा रहा है ये बात, मेरी किताब कौन सही लग रहा है ये। तो आप समझोगे जहां मेरी आ जाए वहां मेरे साथी कौन सी होती है, स्त्रीलिंग, और जहां मेरा आ जाए वहां पुल्लिंग। इसी प्रकार से आप बताओगे हमें लोटा, क्या बताओगे, लोटा। अब लोटा स्त्रीलिंग है या पुरुष पुल्लिंग है, यानी कि लोटा स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा रहा है। आप समझोगे भैया, हमें आपने मूल शब्द बता दिए, हम तुरंत मूल शब्द लिखेंगे मेरा और मेरी। मेरी लोटा गलत लग रहा है, मेरा लोटा, तो आप समझ जाओगे कि हमने बहुत अच्छे से सर्वनाम के मूल नियम समझे, मेरा और मेरी। इससे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा और कौन सा पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब हम ये तो जाने थे सर्वनाम के अनुसार, किसके, सर्वनाम के अनुसार। अब हम समझेंगे कि विशेषण के द्वारा। ठीक है, क्या लिखेंगे, विशेषण से, विशेषण शब्द से, विशेषण शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना। क्या लिखेंगे साथी, विशेषण शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानना, पुल्लिंग शब्द पहचानना किससे, विशेषण से। अब विशेषण के हमने दो मूल शब्द लिए, अच्छा और अच्छी। क्या लिया साथियों, अच्छा और अच्छी। अब हम समझेंगे कि जहां पर हमने दो अभी सर्वनाम के शब्द समझे थे, मेरा और मेरी, उसी प्रकार से हम समझ रहे हैं कि विशेषण शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, तो हम अच्छा और अच्छी दो मूल शब्द ले लेते हैं। ठीक है साथी, अच्छा और अच्छी हमने मूल शब्द लिए। अब हम इसके आगे लगाकर देखते हैं, जैसे हमने बोला अच्छा किताब, ठीक है, किताब शब्द ले लिया इसमें भी। अब आप देखो इसमें अच्छा क्या है, अच्छा लिखो और अच्छी। आपने देखा कि अच्छा किताब या अच्छी किताब क्या सही लग रहा है, आप बोलोगे भैया हमें पता है अच्छी किताब सही लग रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। किस में हो जाएगा साथी, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। या तो अच्छा होगा जो, वो क्या होगा, पुल्लिंग। क्या होगा साथी, पुल्लिंग। और जो अच्छी होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब कुछ मूल शब्द लेते हैं जो हमें आप बताइएगा कि ये पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हमने बोला घड़ी, अब मेरा घड़ी होगा या मेरी घड़ी होगी, ये तो सर्वनाम से पहचानना था। अब हम समझ रहे हैं किससे, विशेषण से। अच्छा घड़ी या अच्छी घड़ी, आप बोलोगे अच्छी घड़ी, अच्छी घड़ी ये किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को। पंखा बोला, अच्छा पंखा या अच्छी पंखा, आप बोलोगे मुझे बहुत अच्छे से पता कि अच्छा पंखा। तो ये क्या है, विशेषण से मूल शब्द। ठीक है, अब हम समझेंगे क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा शब्दों को पहचानना, यानी कि वो पुल्लिंग है फिर या स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग से आप किससे पहचानेंगे, क्रिया के द्वारा। क्या लिखेंगे साथी, क्रिया के द्वारा। अब क्रिया के द्वारा किस प्रकार से पहचानते हैं, रहा है, क्रिया के द्वारा किस प्रकार से पहचानते हैं, रहा है, रही है। अब रहा है और रही है हमने मूल शब्द ले लिए, अब इससे हम कोई भी शब्द बना दें। मैंने बोला राधिका आ रही है,
स्त्रीलिंग या पुरुष? आप बताओगे। ये तो हमें पता है सभी को कि राधिका एक लड़की जाति का बोध करा रहा है, स्त्री का बोध करा रही है, तो वो क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। मोहन जा रहा है, तो वो सभी को पता है कि मोहन क्या एक पुरुष जाति को दर्शा रहा है। जब पुरुष जाति को दर्शाए तो वो मेरे साथियों क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। जहां रहा है आ जाए वहां क्या होगा साथी? पुल्लिंग होगा। और यहां पर क्या होगा? स्त्रीलिंग। हम लोग बहुत अच्छे से समझे। क्या समझे? अगर हम सर्वनाम द्वारा बनाएंगे तो हमारे मूल शब्द क्या होंगे? मेरा और मेरी। मेरा किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में, और मेरी स्त्रीलिंग में। अगर हम विशेषण शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा और अच्छी। क्रिया के द्वारा अगर हम बनाएंगे तो फिर क्या आएगा? रहा है और रही है। ये हमारे कुछ मूल शब्द थे। ये मूल शब्द मुख्यतः थे जिनसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कोई भी शब्द बहुत अच्छे से पहचान कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग होगा या मेरे साथ ही पुल्लिंग होगा। अब हम समझते हैं लिंग के प्रकार। क्या समझेंगे? कि लिंग के प्रकार। आइए समझते हैं। लिंग के मुख्यतः लिंग के मुख्यतः लिंग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं साथी? दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग। और दूसरा हमारा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब किसी किसी साथी का दिमाग चल रहा होगा, आपने बताया कि लिंग के दो ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब कई साथी बताएंगे कि भैया आपने एक नहीं बताया, उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग आइए समझते हैं इधर। उभयलिंग आपको हम बता दें, उभयलिंग जो होता है हिंदी में आपके केवल दो ही लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग का कोई स्थान हिंदी में नहीं दिया गया। उभयलिंग को कोई भी हिंदी में स्थान नहीं मिला है। ठीक है। तो हम समझेंगे कि उभयलिंग क्या होता है। उभयलिंग उभय होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराए, स्त्री का भी बोध कराए और पुरुष जाति का भी बोध कराए, वह उभयलिंग होता है। क्या होता है मेरे साथियों? उभयलिंग होता है। अब जैसे उभयलिंग शब्द क्या है? जैसे हमने बोल दिया डॉक्टर। क्या बोला साथी? डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या स्त्री जाति को दर्शा रहा है? क्या पुरुष जाति को दर्शा रहा है साथियों? आप बोलोगे भैया हमने जैसे हम तो नाम लगा करके चेक कर लेंगे। हमने बोला डॉक्टर अनुराधा, अब आपने तुरंत पता कर लिया कि अनुराधा क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन मेरे साथियों आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि नाम से कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये स्त्री है या पुरुष। नाम से कभी भी डिसाइड निर्णय नहीं लेना चाहिए आप, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों के भी हैं और लड़कों के भी है। जैसे हमने मूल शब्द लिया डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या है? ये स्त्री भी है, यानी स्त्री जाति को भी दर्शा रहा है, यानी कि स्त्रीलिंग भी है, और ये पुल्लिंग भी है। स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। और जो दोनों जाति का बोध कराए साथियों वो क्या होता है? उभयलिंग। जैसे डॉक्टर हमने ले लिया, मंत्री ले लिया, मुख्यमंत्री ले लिया, कोई सा भी पद हो, जैसे राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रधान हो गया, राष्ट्रपति हो गया। आप समझे कि उभयलिंग क्या है? जो स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध कराए उसे हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रधान, राष्ट्रपति।
ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, जो दोनों हो जाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उभयलिंग। क्या बोलेंगे साथियों? उभयलिंग। आप बहुत अच्छे से समझे कि उभयलिंग, हम बहुत अच्छे से, आपने भैया समझा दिया। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, दोनों का बोध कराए वो उभयलिंग होता है। अब हम समझेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग क्या होता है आइए समझते हैं। हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग। क्या डालेंगे? पुल्लिंग। क्या हेडिंग डाली साथी? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो। क्या लिखेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो। पुरुष जाति का बोध होता हो, बोध होता हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। क्या समझे हम साथी कि पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। केवल हमें पुरुष जाति का बोध कराए, और पुरुष जाति का बोध कराए तो वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब पुल्लिंग शब्द होते क्या है? हमेशा पुल्लिंग होने वाले शब्दों की सूची हम बताते हैं आपको। आइए हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आने वाले शब्द, पुल्लिंग की श्रेणी में आने वाले शब्द, जैसे उदाहरण के लिए यहां समझेंगे महासागरों के नाम। किसके साथियों? महासागरों के नाम। महासागरों के नाम। महासागरों के नाम जैसे क्या हो गया आपका? प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, आदि। यानी कि हम क्या समझे साथियों कि जो कुछ ऐसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, जो हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे महासागरों के नाम, महासागर के नाम आ जाएं तो वो हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है, कुछ अपवाद भी होते हैं। सारे महासागरों के नाम नहीं आएंगे, कुछ अपवाद भी होते हैं। अब हम समझेंगे पर्वत और ग्रहों के नाम। किसके? पर्वत और पर्वत और ग्रहों के नाम। अब पर्वत क्या है आइए समझते हैं। पर्वत और ग्रह जहां आ जाए आप समझ जाओगे कि वहां क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे हमने हिमालय ले लिया, अरावली ले लिया। क्या लिया साथी? हिमालय, अरावली, ये हमारे क्या है? पर्वत ही श्रेणी तो ही है। हिमालय हो गया, अरावली हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया साथी? हिमालय हो गया, अरावली हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया। यानी कि आप लोग समझे कि भैया हमें बहुत अच्छे से पता है, पर्वत और ग्रह के नाम आ जाए तो आप क्या बताओगे वहां पर? पुल्लिंग जाति का बोध कराएगा, तो वो अपने आप में पुल्लिंग शब्द होंगे।
लेकिन अपवाद क्या भी होता है इसमें, एक अपवाद भी है मेरे साथी। क्या है अपवाद? क्या? पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा क्या पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। पृथ्वी क्या है साथी? स्त्रीलिंग। पानी लियो। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। यानी कि आप समझे कि महासागरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, महासागरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, पर्वत और ग्रहों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन हमारा एक अपवाद भी है, पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है साथियों। क्या है? स्त्रीलिंग। क्या समझे हम साथी कि जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है? अपवाद। पृथ्वी किस में आता है? स्त्रीलिंग में। हम समझे कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और हमेशा पुल्लिंग में आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे महासागरों के नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि। पर्वत और ग्रहों के नाम हिमालय हो गया, अरावली हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया आदि। लेकिन इसमें हमारी जो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है पृथ्वी। ठीक है, एक अपवाद भी था हमारे। अब हम लेंगे कुछ महीनों के नाम, यानी कि वार और महीनों के नाम। क्या लेंगे साथियों? वार और महीनों के नाम। आइए समझते हैं। वार और महीनों के नाम। बार और महीनों के नाम भी हमेशा किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। बार और महीनों के नाम। बार का मतलब क्या है? दिनों के नाम। जैसे क्या हो गया? सोमवार हो गया, सोमवार हो गया हमारा, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया आदि। यानी कि दिनों के नाम आ जाए मेरे साथी तो आप समझोगे कि वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। अब महीनों के नाम भी आ जाएं, महीनों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे आपका जून हो गया, अगस्त हो गया, क्या हो जाएगा? जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। लेकिन इसके भी मेरे साथी अपवाद है कुछ। क्या है? अपवाद। क्या होता है? जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये किस जाति का बोध कराते हैं? जो अपवाद है ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ये जो अपवाद मैंने बताया ये स्त्रीलिंग में आएगा, ये भी अपवाद बताया ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला? जनवरी है, फरवरी है, मई है, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग में आएंगे। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। जो अपवाद है वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। ठीक है मेरे साथियों, यानी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आशा भी करते हैं मेरे साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपवाद आपने समझे जनवरी और फरवरी। अब हम समझेंगे कि कुछ वर्ड भी होते हैं। ठीक है, वर्ड जो हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। वर्ड, वर्ड कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। वर्ड जैसे आ हो गया, बड़ा आ है, ए है, आई है, ओ है और औ है आदि। ये किसकी श्रेणी में आते हैं साथियों? पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। किसकी? पुल्लिंग की। और स्त्री अपवाद इसमें क्या होता है? अपवाद यानी कि स्त्रीलिंग की श्रेणी में छोटी ई है, बड़ी ई है और रे ऋषि बाबा है। क्या है? ऋषि बाबा। यानी कि आप समझे कि वर्ड जो आ है, बड़ा आ है, ए आई ओ औ, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। और अपवाद छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये क्या है? ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अब जैसे हम कुछ अनाजों के नाम लेते हैं। क्या लेंगे? अनाज। जैसे जौ हो गया, जौ किस जाति को दर्शा रहा है? आप हमें बताओ। पुल्लिंग का बोध कराता है। उड़द हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, क्या हो गया साथी? उड़द हो गया, चना हो गया, ठीक है, जौ हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया। यानी कि ये फसलों के नाम, अनाजों के नाम, ये सभी क्या है? पुल्लिंग ही तो है।
अपवाद इसमें क्या आ जाएगा साथी, आइए समझते हैं। मक्का हो जाएगा, मक्का हमेशा स्त्री जाति का बोध कराता है। सरसों हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, सरसों हो जाएगा। मक्का हो गया और सरसों हो गया, यानी कि ये अपवाद में मेरे साथियों ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, सरसों हो गया, मक्का हो गया और ज्वार भी होता है। क्या होता है साथी, ज्वार होता है। यानी कि आप समझे कि अनाज जैसे जौ हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, ये तो पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अपवाद मक्का, सरसों, ज्वार, ये सभी किसको दर्शा रहे हैं, ये तो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि जिन शब्दों के अंत में त्रा, जा, ना, क्या लिखेंगे, जिन शब्दों के अंत में त्रा, जा, ना, क्या मेरे साथी, यानी कि जिन शब्दों के अंत में त्रा, जा, ना, त्वा, ते, वे आदि आ जाए। यानी कि कोई भी एक हमारा शब्द लिखा है, उसके अंत में त्रा, जा, ना, त्वा, ते, वे आदि आ जाए, तो आप वहां मेरे साथी समझोगे कि वह हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाए। किसकी श्रेणी में, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये अक्षर आ जाएं, ये वर्ड लिखे हुए आ जाएं, तो आप समझोगे कि हमें उन्हें हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखना होता है मेरे साथियों। किसकी श्रेणी में, पुल्लिंग की श्रेणी में। जैसे हम उदाहरण भी लेते हैं, इससे समझिए, त्रा से हमने क्या ले लिया, नेत्र हो गया, मित्र हो गया, चित्र हो गया। यानी कि हम क्या समझे, जो हमने ये वर्ड आपको बताए हैं, ये हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे नेत्र हो गया, मित्र हो गया, चित्र हो गया, अस्त्र हो गया, शस्त्र हो गया, क्या हो जाएगा साथी, अस्त्र हो गया और शस्त्र हो गया, अस्त्र हो गया और शस्त्र हो गया। वचन हो गया, पालन हो गया, वचन, पालन, नृत्य आदि। यानी कि आप साथी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिन शब्दों के अंत में ये वर्ड आपको लिखे मिल जाए, आप उन्हें पुल्लिंग की श्रेणी में रखोगे। जैसे नेत्र, मित्र, चित्र, अस्त्र, शस्त्र, वचन, पालन आदि, ये सभी किसमें आएंगे, आप बहुत ही अच्छे समझोगे कि हम ये तुरंत बता देंगे, ये पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे साथियों। किसकी, पुल्लिंग की श्रेणी में। लेकिन आपको कुछ हम जो हमेशा वर्ड बताते हैं, यानी कि शब्द बता रहे हैं जो हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे घी हो गया, दही हो गया, मोती। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, यहां नोट डाल के लिख लो, घी, दही और मोती। घी, दही, मोती हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे, पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। क्या समझे कि घी, दही, मोती, ये सभी हमने किसकी श्रेणी में रखे, पुल्लिंग की श्रेणी में। क्या क्या, घी, दही, मोती। तो यानी कि हमने आपसे उम्मीद की है कि आपको पुल्लिंग बहुत ही समझ में आया होगा। आपको हमने बेसिक मूल नियम बताए, यानी कि सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। सर्वनाम क्या, मेरा और मेरी मूल शब्द है, इससे आप स्त्री जाति और पुल्लिंग जाति का बोध कराओगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। विशेषण अच्छा और अच्छी लगा करके, कोई भी हमें शब्द लेना होगा उसके आगे अच्छा और अच्छी लगा लेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिया भैंस, अब ये स्त्री है या पुरुष जाति को दर्शा रहा, आप तुरंत समझे कि भैया हमने क्या बोला, अच्छी भैंस या अच्छा भैंस, यानी कि क्या होगा, अच्छी भैंस। मेरा भैंस या मेरी भैंस, आप बोलोगे मेरी भैंस। अब हमने बोला क्रिया के आधार पर भी बताओ, रहा है, रही है, तो भैंस आ रही है कि आ रहा है, आ रही है, तो ये किस जाति को दर्शाएगा, स्त्री जाति को दर्शाएगा। तो आप हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग। क्या हेडिंग डालोगे मेरे साथियों, स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग क्या होता है? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं। क्या लिखेंगे? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं, स्त्री जाति का बोध कराएं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि मेरे साथी हम क्या समझे कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कुछ संज्ञाओं के अंत में क्या बोलेंगे? कुछ संज्ञाओं के अंत में लिखेंगे, यहां संज्ञाओं के अंत में क्या साथी हम समझे कि कुछ संज्ञाओं के अंत में जैसे टा है, बट है, आहट है आदि लगा हो, तो आप वहां समझोगे कि ये हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। क्या क्या? जैसे टा हो गया, वट हो गया, आहट। कुछ संज्ञाओं के अंत में टा, वट, आहट आदि लगा मिल जाए आपको तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे सजावट हो गया, बनावट हो गया क्या हो जाएगा? सजावट, बनावट, घबराहट यानी कि जिन संज्ञाओं के अंत में टा, बट, आहट ऐसे शब्द लगे मिल जाएं तो आप वहां पहचानना भी नहीं है, आप डायरेक्ट बता दोगे कि यहाँ पर भैया हमें बहुत आसानी से पता चल पाया कि यहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। मेरे साथियों आप समझे, जैसे हमने सजावट ले लिया, बनावट ले लिया, घबराहट ले लिया, ये सभी किसमें आएंगे? किसमें आएंगे साथियों? ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अब हम समझेंगे जिन संज्ञाओं के अंत में खा लगाओ। क्या? जिन संज्ञाओं के अंत में खा हो यानी कि जिन संज्ञाओं के अंत में खा होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्या होंगे मेरे साथियों? उन्हें हम हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। जिन संज्ञाओं के अंत में क्या लगा हो मेरे साथियों? जिन संज्ञाओं के अंत में हमेशा खा लगा हो, संज्ञाओं के अंत में खा लगा हो, उसे हम हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखेंगे। जैसे खा वाले शब्द हमें बताइए आप, क्या होगा? राख हो गया, आंख हो गया, चीख हो गया, ईख हो गया। क्या हुआ साथी? राख हो गया, आंख हो गया, चीख हो गया। ठीक है, क्या बोला? राख हो गया, आंख हो गया, चीख हो गया, ईख हो गया। ठीक है, ईख आदि। ये सब आप किस श्रेणी में रखोगे मेरे साथियों? ये सब आप स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखोगे। किसकी श्रेणी में साथियों? स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखोगे। लेकिन हम समझते हैं कि चांदी एक शब्द लेते हैं हमने, जैसे आभूषण बहुत सारे पुल्लिंग में आते हैं, बहुत सारे अपवाद होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। आप बोलोगे चांदी और पृथ्वी। क्या साथी? चांदी और पृथ्वी हमेशा स्त्री जाति का बोध कराता है। किसका? स्त्री जाति का। स्त्री जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है मेरे साथियों? स्त्री जाति का। यानी कि चांदी और पृथ्वी जहां आ जाए वो आप तुरंत बता दोगे। कुछ धातुएं तो पुल्लिंग में थी, लेकिन हमेशा चांदी की बात आ जाए तो आप बहुत अच्छे से बताओगे कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अब हम समझेंगे कि ऋतुओं के नाम। किसके? ऋतुओं के नाम। अब जैसे हम देशों के नाम भी जानते थे, अब देशों के नाम पुल्लिंग में आते थे, लेकिन एक अपवाद भी था। क्या? श्रीलंका अपवाद है, उसको हम जरूर पढ़ेंगे। श्रीलंका। श्रीलंका किस में आएगा मेरे साथियों? स्त्रीलिंग में। श्रीलंका किस में आएगा? स्त्रीलिंग में।
किसमें आएगा मेरे साथियों? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग का बोध कराता है। स्त्रीलिंग का देश जो है वो किस जाति का बोध करा रहा है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। लिखेंगे ऋतुओं के नाम। किसमें? ऋतुओं के नाम। आइए समझते हैं मेरे साथ। ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम हमेशा स्त्री जाति का बोध कराएगा। जैसे गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, बसंत हो गया, यानी कि गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, ये किस में आएंगे? ये सभी स्त्री जाति का बोध कराएंगे। लेकिन एक अपवाद इसमें भी आ जाता है। क्या अपवाद आ गया? कि गर्मी सर्दी तो ऋतुओं के नाम है, वो हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे, लेकिन अपवाद इसमें भी एक, किसमें? ऋतुओं के नाम है। यानी कि सावन जहां भी आ जाए लिखा हुआ, सावन लिखा हुआ आ जाए तो आप समझोगे जो सावन हमारा माह होता है, जो ऋतु होती है, वो हमेशा पुल्लिंग में आती है। अब लिखेंगे भाषा एवं बोली। क्या लिखेंगे? भाषा एवं बोली। यानी कि भाषा एवं बोली भी हमेशा किस में आती हैं? आप बताओगे साथियों, स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या लिखोगे? भाषा एवं बोली। बोली। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेंगे हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, कन्नौजी हो गया। क्या आप समझे साथी कि भाषा और बोली जो है वो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। भाषा एवं बोली जैसे हिंदी हो गया, फारसी हो गया, देवनागरी हो गया, कन्नौजी हो गया। हिंदी हो गया, कन्नौजी हो गया, फारसी हो गया, फारसी हो गया, देवनागरी हो गया, देवनागरी, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, पंजाबी भाषा हो गई। ये सब किस जाति का बोध करा रही हैं? आप बोलोगे कि हमें पता है भैया, आपने बताया भाषा एवं बोली स्त्रीलिंग में आती है, तो आप हमें ये क्यों बता रहे कि हिंदी किस में आएगी, फारसी किस में आएगी, देवनागरी किस में आएगी? आपने तो मूल नियम बता रखा है भाई साहब कि भाषा एवं बोली जहां भी आ जाए आप बताओगे वहां पर हमेशा स्त्री जाति का बोध होगा। अब हम समझेंगे कि नदी एवं झीलों के नाम। किसमें? नदी एवं झीलों के नाम। क्या समझेंगे साथियों? नदी एवं झीलों के नाम। नदी एवं झीलों के नाम। नदी एवं झीलों के नाम। अब नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे हो गया गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, गोदावरी हो गया, गोदावरी हो गया, कोसी नदी हो गया। यानी कि आप समझे जहां नदी एवं झीलों के नाम आ जाए तो आप हमें बहुत अच्छे से बताया है भैया आपने कि वो हमेशा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, क्या? गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, कोसी हो गया, चिल्का हो गया। ये किस जाति का बोध करा रही है? ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। अब हम कुछ प्रत्यय बताएंगे, यानी कि प्रत्यय के आधार पर स्त्रीलिंग में परिवर्तित कैसे होते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे? प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, आधार पर लिंग में परिवर्तन। लिंग में परिवर्तन किसके आधार पर मेरे साथियों? प्रत्यय के आधार पर। यानी कि प्रत्यय तो आप बहुत अच्छे से जाने। सबसे पहले हम समझेंगे कि आनी प्रत्यय को जोड़कर। किसको? आनी प्रत्यय को जोड़कर। आनी प्रत्यय को जोड़कर। किसको मेरे साथी? आनी प्रत्यय को जोड़कर हम बताएंगे कि वो स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित होगा, पुल्लिंग में कैसे होगा। जैसे हमने एक मूल शब्द ले लिया भाव। अब भाव ये क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा, लेकिन हमें इसको स्त्री जाति में कराना है। हमने देखा आनी शब्द आना चाहिए, आनी प्रत्यय आना चाहिए, तो भय का क्या हो जाएगा? भाव का भवानी हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा? भवानी। यानी कि हमने ये देखा आनी प्रत्यय जो है हमारा
उससे हमने एक शब्द लिया भाव। अब भाव से हमें किस में परिवर्तित कर दिया, भवानी में। जैसे हमने एक शब्द ले लिया अपना सेठ, एक और ले लिया जेठ। आपने तुरंत देखा कि भैया हमें आनी में परिवर्तित करना है, हमारा प्रत्यय मूल आनी होना चाहिए, तो सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा। जेठ का क्या हो जाएगा, जेठानी हो गया। क्या हो जाएगा साथी, यानी कि भव का भवानी हो गया, सेठ का शेठानी हो गया, जेठ का जेठानी हो गया। अब हमने एक और शब्द आपको बताया, अच्छा हमें ये बताओ नौकर का क्या हो जाएगा। बोलोगे भैया हमें तो पता है कि आनी प्रत्यय जोड़ना है, हम तुरंत कर देंगे नौकरानी। क्या कर देंगे साथी, नौकरानी। यानी कि उम्मीद करते आनी प्रत्यय से परिवर्तित लिंग को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लिखेंगे आयन और इन प्रत्यय जोड़कर, क्या, आयन और इन प्रत्यय को जोड़कर, इन प्रत्यय को जोड़कर। कौन कौन से प्रत्यय साथी, अभी हमने आनी प्रत्यय जोड़ा, अब आयन और इन प्रत्यय को जोड़ेंगे। किसको, आयन और इन प्रत्यय को जोड़ेंगे। जैसे आयन को हमने एक शब्द लिया पंडित, अब पंडित का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंडितायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, पंडितायन। अब आपने देखा कि आयन ये प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय क्या है, आयन। किस प्रत्यय में परिवर्तित किया मेरे साथियों, पंडित तो हमारा मूल शब्द था, ये हमारा पुरुष जाति का बोध करा रहा था, हमने स्त्री लिंग में परिवर्तित किया, तो ये क्या हो जाएगा, पंडित का पंडित्यायन। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु आयन। क्या हो जाएगा साथी, गुरु आयन। यानी कि आप बोलोगे भैया हमारा प्रत्यय ही आयन और अन है, तो हम तो तुरंत परिवर्तित कर देंगे। जैसे हमने बोल दिया ठाकुर, बोल दिया ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुर आयन, ठाकुर। क्या हो जाएगा साथी, ठकुरायन, ठकुरायन। हमने मूल शब्द लिया तेली, तेली का क्या हो जाएगा, तेलिन। क्या हो जाएगा साथी, तेलिन हो जाएगा। यानी कि आप बहुत अच्छे से समझे कि आनी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भाव का भवानी हो जाएगा, सेठ का शेठानी हो जाएगा, जेठ का जेठानी हो जाएगा, नौकर का नौकरानी हो जाएगा। आयन और इन प्रत्यय को जोड़कर हमने पुल्लिंग शब्दों को किस प्रकार से परिवर्तित किया मेरे साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पंडित का पंडित्यायन हो जाएगा, गुरु का गुरुआयन हो जाएगा, ठाकुर का ठकुरायन हो जाएगा, तेली का तेलिन हो जाएगा। अब हम एक और अपना प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा, आ प्रत्यय को जोड़कर। क्या, आ प्रत्यय को, आइए समझते हैं साथियों। आ प्रत्यय भी देखते हैं, आ प्रत्यय जोड़कर। कौन सा प्रत्यय मेरे साथी, आ प्रत्यय। जैसे हमने एक शब्द ले लिया शिक्षक, क्या लिया, शिक्षक। अब इसमें आ प्रत्यय जोड़ना आप क्या बताओगे, शिक्षिका, शिक्षिका। क्या बताओगे साथी, शिक्षिका। अब शिक्षक किस जाति को दर्शा रहा, शिक्षक तो पुरुष जाति को दर्शा रहा, शिक्षिका किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को। यानी कि आपने बोला कि आ प्रत्यय है, उससे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तित करना बहुत आसानी से सीख लिया। जैसे हमने बोला तन्या, क्या बोला, तन्या, या आत्मज, क्या बोल दिया, आत्मज। अब इसमें आ प्रत्यय लगाना है तो क्या हो जाएगा, आत्मजा। क्या हो जाएगा, आत्मजा। शिक्षक का शिक्षिका हो गया, आत्मजी का आत्मजा हो गया। अब हमने ले लिया इसका एक और शब्द लेते हैं, अनुज। क्या लेंगे, अनुज। अनुज का क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, अनुजा हो जाएगा। यानी कि अनुज का अनुजा हो गया, शिष्य का शिष्या हो जाएगा। यानी कि शिक्षक का तो शिक्षिका हो गया, तो इसी प्रकार से हम एक और शब्द लेते हैं, शिष्य, और शिष्य का क्या होगा साथी, शिष्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना चैप्टर अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे साथी आपसे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको लिंग चैप्टर जो अध्याय है हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आप अपना प्यार हमें, हमारे चैनल को बनाए रखें, ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।